तुम्हें इस दुनिया में लाने वाली, तुम्हें जीना सिखाने वाली, सही गलत में फ़र्क बताने वाली, ज़िंदगी के हर मोड़ पर साथ निभाने वाली, जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने वाली एक ही तो है। सबसे पहले अवनी परिवार की ओर से इस अवनी की यानी इस धरती की हर एक महिलाओं को दिल से प्रणाम है। तो आज हम कुछ ऐसे लोगों से गपशप करेंगे जो इस भीड़ से निकलकर कुछ अलग करना चाहते हैं और अपनी नई पहचान बनाई है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किनके साथ गपशप करें और आपसे शेयर करें। तो ये ढेर सारी शुभकामनाएं, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू, आपको भी। थैंक यू। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइएगा। मेरा नाम अनुपम तिवारी है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय खाना कॉलेज यूपी का स्टूडेंट हूँ और मैं हिंदी ऑनर से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरी हॉबी सिंगिंग। ओके। मेरा नाम ध्रुवीराज गुप्ता है। मैं विवेकानंद कॉलेज से हूँ और मैं बुनियाद हमारे कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी है उसकी जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और इसमें BA सेकेंड ईयर में हूँ। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। मैं मूलतः गोरखपुर से हूँ और यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय से BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैं B.Ed में पढ़ाई चल रही है और हॉबी मेरी टीचिंग है। तो मैं फ्यूचर में शिक्षक होना चाहता हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे बस्ती पढ़ना चला रहे हैं और लगभग 1 साल से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम श्रेया जोशी है और मैं विवेकानंदा कॉलेज की छात्रा हूँ सेकेंड ईयर की। मेरा नाम कार्तिक तिवारी है। मैं सेकेंड ईयर अम्बेडकर कॉलेज का छात्र हूँ। आपकी बातों से ये बेशक पता चल रहा है कि आप लोग एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे परिवार से बिलोंग करते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में अभी भी 30% गर्ल्स अभी स्कूल जाती ही नहीं है। तो आपके हिसाब से इस परसेंटेज को नीचे कैसे लाया जा सकता है? 30% आंकड़ा क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके गुरु उसके माता पिता होते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में एक समानता का भाव कैसे पैदा करना है। फिर चाहे बेटा हो चाहे वो बेटी, आपस में एक सहानुभूति, वो इक्वलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारे बीच में जो मानव समाज है उसके बीच में जब तक एक समानता तथा समरसता का भाव पैदा नहीं होगा तब तक ये चीज़ें संभव नहीं हो सकती। दूसरा, समाज का सोचने का समझने का नज़रिया बदलना होगा। क्योंकि होता क्या है ना कि हमारे समाज में जो शुरू से यही धारणा बनी है कि बेटों को पढ़ाया जाए, बेटियों को ना पढ़ाया जाए। बेटियों को तो क्या करना है, शादी ब्याह करके एक दिन उनको अपने घर चली जाना है और खाली घर का काम करना है, जो कि अपने आप में एक बहुत निंदनीय बात है, बहुत गलत बात है। समाज को ऐसी धारणा बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए और पेरेंट्स को बदलना चाहिए क्योंकि तभी चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। अनुपम ने एक बहुत अच्छा बात कहा है कि जेंडर इक्वालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने व्यूअर्स को बता दें कि इंटरनेशनल वुमेंस डे साल 1908 से मनाया जा रहा है, जब न्यूयॉर्क में महिला मजदूर संगठन ने अपने तकरीबन 15,000 महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी और साल 1975 यानी 1975 में इसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता मिली। ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब तक आप खुद को नहीं समझोगे ना तब तक आपको कोई नहीं समझेगा। आफ्टर मैरिज हमेशा देखते हैं कि आफ्टर मैरिज लड़कियां काम करना छोड़ देती हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे और उन औरतों को कैसे बढ़ावा देना चाहोगे, कैसे कहोगे कि आप अपने काम को कंटिन्यू करें? नमस्ते। इस भागदौड़ के ज़िंदगी में और इस आधुनिक दौर में हम इस चीज़ को भूल नहीं सकते हैं, इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि किसी भी फैमिली को चलाने के लिए, किसी भी परिवार को चलाने के लिए किसी एक पर्सन का होना आवश्यक नहीं, अपितु दोनों पर्सन का होना आवश्यक है, महिला और पुरुष दोनों का। आप हमेशा देखते हैं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको पालने पोसने से लेकर उनको खाना खिलाने, उनको बड़ा करने, एक तरह से पढ़ाने में हर तरह के इनका योगदान होता है महिलाओं का। इसके अलावा परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर होती हैं। तो मेरे कहने के यही तात्पर्य है कि किसी फैमिली को चलाने के लिए, किसी परिवार को चलाने के लिए पुरुष और महिलाओं का एक समान योगदान होता है। मतलब विवेक का कहना है कि अगर आप दोनों मिल बांट कर चलाओगे तो ज़्यादा प्रगति करोगे, ज़्यादा आगे जाओगे। एक सवाल और है मेरा कि बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को शहर से बाहर भेजना और हायर स्टडीज़ करवाना चाहते तो हैं, लेकिन सेफ्टी को लेकर वो करवा नहीं पाते। तो इस चीज़ को लेकर आप उन माँ बाप से, उन लड़कियों से क्या कहना चाहोगे? मैं सभी से, चाहे वो माँ बाप हो चाहे वो कोई भी बेटी हो बहन हो, सबसे मैं यही कहूँगी सबसे पहली चीज़ कि महिला सशक्तिकरण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चाहे वो परिवार के अभिभावक हो चाहे वो वहाँ के बच्चे हो, सबसे पहली बात तो ये है कि हर एक घर के अंदर हर एक जितने भी बच्चे हैं उन सबको ये पता होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सबका सम्मान इक्वली होना चाहिए। कोई भी ऊपर या कोई भी नीचे नहीं होता। तो जहाँ पे हम ये चीज़ शुरू कर देंगे वहीं से ये सारी चीज़ें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पे सेफ्टी की
अच्छी बात आती है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी कोई भी एक जगह नहीं है जहाँ से हम वुमेन्स को उठाएं या स्त्रियों को उठाएं। हम लोग खुद से हम लोग ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं, हम लोग सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं और सीखते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को रेगुलरली अपनाएं कि हम सेल्फ डिफेंस सीखें, सेल्फ डिफेंस करें और उसके बाद में कहीं पे भी जाएं तो हम लोग किसी से भी नज़रें मिलाने में डरे नहीं, बल्कि उनसे कॉन्फिडेंसली डट कर सामना करें कि आप और हम सब सेम है और आप ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो यहीं से हमारे जो भी हमारी नींव है वहीं से पक्की होनी शुरू हो जाती है जब हम ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। और उन लड़कों से भी कुछ कहना चाहोगे जिनकी वजह से लड़कियाँ डरती हैं या फिर उनको कुछ कॉमन फील नहीं होता है? वो जो लड़के उनकी मैं उन लड़कों से यही कहूँगी कि जो भी है वो कमी आप लोगों को अपने अंदर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति हमारे देश की तरक्की के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर कोई भी एक, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, अगर कोई भी एक व्यक्ति पीछे हमारे देश में कोई भी पीछे रहने की कोशिश करेगा या करवाएगा तो वो हमारे देश का नुकसान है, हम सभी के लिए इक्वली नुकसान है। तो आप क्या गवर्नमेंट से कुछ मांग रखना चाहते हो या फिर गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहते हो जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके? गवर्नमेंट से बस यही, गवर्नमेंट को ऐसे लॉ लाने चाहिए वुमेन्स की सिक्योरिटी के पर्पज़ पे कि किसी और की हिम्मत ना हो वुमेन के अगेंस्ट कुछ भी चीज़ें करें या फिर ऐसे कोई गलत हरकतें करें वुमेन्स के साथ। और साथ ही साथ स्कूल कॉलेजेस में भी लड़कियों को और बच्चियों को इतना मजबूत बनाना चाहिए मन से भी और शरीर से भी, ताकि वो अपने अगेंस्ट कुछ भी ऐसे एक्शन हो तो उसके लिए खुद लड़ सकें। हाँ, मतलब इनका कहना है कि आप जब तक लड़ोगे नहीं, जब तक सामने आओगे नहीं, तब तक ये डर खत्म कैसे होगा। तो खुलकर सामने आओ और अपने बात को रखो। अपनी दुनिया, बस ये दुनिया आपका ही है, जियो जैसे जीना है, जैसे जियो, जो करना है करो, बस जियो। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं और नई पहचान बनाना चाहते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा, ये इन लोगों से जानते हैं। जैसे कि हमने पिछले साल 5 सितंबर 2020 से स्टार्ट किया है बस्ती की पाठशाला। तो इसके अंदर हम है क्या बस्ती की पाठशाला? बस्ती की पाठशाला है जिससे कि जो भी समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो शिक्षा से, बेसिक शिक्षा से वंचित रह गया है और जो भी लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण स्कूल वगैरह नहीं जा पाया, तो उनके लिए हमने एक मुहिम स्टार्ट करी बस्ती की पाठशाला। तो इसमें जो भी बच्चे हैं बस्ती के, तो उन्हें हम बेसिक शिक्षा देते हैं और जो भी ज़रूरत के सामान है जैसे कि कॉपी, पेन, किताब, ये सब, और मतलब जो भी इनका शिक्षा के लिए चाहिए वो सारा हम प्रोवाइड करवाते हैं। और इससे हटके हम क्या कहते हैं, जो जैसे जो यहाँ की बस्ती की लड़कियाँ हैं और सब हैं, इनको हम सशक्तिकरण के लिए अभी हमने थोड़े बहुत टाइम पहले इनका ताइक्वांडो वगैरह के क्लासेस करवाया था। जी हाँ, बिल्कुल। ये वो लोग हैं जो अपने ज्ञान के साथ साथ कई नई चीज़ों को उड़ना सिखा रहे हैं। आपको इस चीज़ का आइडिया आया कहाँ से? कैसे आपने सोचा कि ये चीज़ शुरू किया जा सकता है? जैसे कि अभी मेरे साथी मित्र ने बताया और आपको भी लग रहा होगा नाम से कि बस्ती की पाठशाला, आपको नाम से लग रहा होगा कि बस्ती के अंदर कुछ ऐसा पाठशाला चलाया जाए। तो ये यूनिक आइडिया पिछले साल आया था जब कोरोना टाइम चल रहा था, जब पूरी दुनिया एक तरह से सुस्त पड़ी हुई थी, ठप पड़ी हुई थी, अपने अपने घरों में थी। उस टाइम पे एक समाज का जो पिछड़ा वर्ग जो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित था, उसके लिए क्या इनिशिएटिव हम ले सकते हैं, उनके लिए हम क्या योगदान कर सकते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो हमने एक चीज़ देखा कि जो बच्चे यहाँ के जो हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ने, अभी उस टाइम पढ़ने नहीं जा रहे थे, स्कूल सारे बंद थे। तो उनको कहें, अगर जैसे कि अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उस टाइम शिक्षा से वंचित थे, तो उनको पढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया, पढ़ाने के लिए 5 सितंबर से। बहुत बढ़िया, आप लोगों का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम चाहते हैं कि आप बहुत आगे जाएं और सारे बच्चों को बहुत पढ़ें। तो क्या आप हमारे दर्शकों को उन बच्चों से मिलवाओगे? हाँ, दीदी को पहले अपना नाम बताओ। My name is Mansi. कौन सी क्लास में आप? I am 7 years old. You are in which class? नहीं, I study in class 4. अच्छा, अब चलो दीदी को 7 का टेबल सुनाओ। 7 का हिंदी में सुना दो। 7 7 7 14 7 21 7 28 7 धीरे 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 धीरे। 7 42 7 49 7 56 7 63 7 70। वाओ, वेरी गुड, सब क्लैप करो। अच्छा, अब और कौन सुनाएगा? बस्ती की पाठशाला की शुरुआत से अब तक के सफर के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? बस्ती की पाठशाला की शुरुआत जैसे कि अभी कार्तिक भैया ने बताया था कि 5 सितंबर से शुरू हुई थी और उस टाइम पे हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन समय था। लॉकडाउन था सभी के लिए, सभी के स्कूल्स बंद थे, सभी के कोई भी जहाँ पे भी कोई पढ़ने जा रहा था, कोई भी इंस्टीट्यूशन में, वो सब जगह बंद थी। हम लोगों ने उस टाइम पे जो बस्ती की शुरुआत की थी, तब हमारे साथ में 105 बच्चे जुड़े थे जिनको हम यहाँ पे बिठाते थे, तो बैठने के लिए जगह भी कभी कभार कम पड़ जाती थी। आधे बच्चे पीछे और आधे बच्चे आगे बैठते थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे लॉकडाउन खुला,
जो लोग थे जो यहाँ पे जो नेटिव स्टेट जो यहाँ पे रहते थे पहले से, वो तो उनके बच्चे अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पर इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी थे जो यहाँ रहते तो थे पर वो कहीं और काम करने जाते थे। जैसे कि यहाँ से कई लोग ऐसे थे जो कि इंदौर में काम कर रहे हैं या कहीं अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, तो वो फैमिलीज वहाँ मूव आउट कर गई, वहाँ पे वो चली गई। और उसके बाद में जो बच्चे यहाँ पे बचे, पर इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी थे जो अभी भी हमारे साथ में डेली मैनेज होते जा रहे हैं। हो सकता है क्योंकि बस्ती बहुत बड़ी है तो इस वजह से बच्चे पीछे से आते हैं और आगे उन लोगों को कभी कभार नहीं भी हो जाता, पर ऐसा हम डेली देख रहे हैं कि हम लोग रोज़ नए लोग बच्चे देखते हैं हमारे साथ में। और साथ के साथ में जो इनकी पेरेंट्स हैं वो भी हम लोगों से आके बोलते हैं कि आप इन्हें पढ़ा रहे हो, ये बहुत अच्छा काम है। और पहले उन लोगों के मन में भी ये था कि ऐसा तो नहीं हो कि हम लोग 2 दिन आएंगे और फिर बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि इन लोगों ने हमें बोला कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई फ़ोटो लेकर चला गया और उसके बच्चे कभी आया ही नहीं। पर इन लोगों के पेरेंट्स के साथ में भी हम लोगों का ये विश्वास जुड़ चुका है कि हम लोग भी इन लोगों को आकर पढ़ाते हैं और वो अपने बच्चों को भी हम लोगों के पास में इसीलिए भेजते हैं क्योंकि उन लोगों को पता उनका बच्चा पढ़ भी रहा है। बिल्कुल, सच में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उस हिस्से को साथ लेकर चलना चाह रहे हो जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से पीछे छूट जाता है।